तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट इन आरसीसी डिजाइन एंड ड्राइंग्स में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा स्टेप्स आर फॉलोड इन प्री टेंशनिंग मेथड। हमने लास्ट लेक्चर में प्री टेंशनिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया, क्या रहते हैं प्री टेंशनिंग मेथड, किन को बोलते हैं। जब हम जिस मेथड में प्री स्ट्रेसिंग के जिस मेथड में हम जो टेंडेंस हैं वो प्रोवाइड टेंशनिंग करते हैं उनकी बिफोर प्लेसिंग द कंक्रीट, तो उस तरह के मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, प्री टेंशनिंग मेथड। ठीक है, ये एक सिंपल मेथड यूज किए जाते हैं मोस्टली जो फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए, और सुटेबल भी मोस्टली किसके लिए हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए। तो कुछ एडवांटेज थी प्री टेंशनिंग मेथड के बारे में और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्री टेंशनिंग मेथड का ही जो पार्ट रहेगा इसमें। द स्टेप्स आर फॉलोड इन प्री टेंशनिंग मेथड। तो प्री टेंशनिंग मेथड में कौन से स्टेप्स हैं जो हम कोई भी मेंबर अगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी, प्री टेंशनिंग मेंबर, चाहे इलेक्ट्रिक पोल की बात हो, चाहे हमारे रेलवे स्लीपर्स की बात हो या बीम्स की बात हो, तो हम कास्ट करते हैं प्री टेंशनिंग मेंबर्स को इन द फैक्ट्री। तो स्टेप वाइज हम समझते हैं कैसे हम प्री टेंशनिंग मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टील टेंडेंस की। तो स्टील टेंड जैसे वायर है या स्टैंड्स यूज करते हैं, या हम बात करें केबल्स की, तो केबल्स यूज कर लेते हैं, तो वे हमारे क्या होते हैं, स्टील टेंड्स होते हैं। तो स्टील टेंडेंस जो रहेंगे हमारे, स्टील टेंडेंस यानी कि केबल या वायर, केबल वायर और स्ट्रैंड्स, जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रैंड्स एटसेट्रा, आर फर्स्ट प्लेस्ड इन predetermined position and in the formwork, फॉर्मवर्क यानी कि जो हमारा कास्टेड बेड रहता है वहां पे हम प्लेस करते हैं कास्टेड बेड। ठीक है जी, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्टील टेंडेंट्स रहती हैं हमारी, टेंडेंट्स मतलब केबल वायर स्टैंड्स रहेंगे, वो हम यूज करते हैं, प्लेस करते हैं प्री डिटरमाइंड पोजीशन पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी पोजीशन रहेगी या हमारा फॉर्मवर्क होगा उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्टली उसको प्लेस करेंगे, हमारे स्ट्रैंड्स को या केबल्स को या वायर को, यानी कि टेंडेंट्स को, स्टील टेंडेंट्स को। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या होगा, जब हमने इसको एक डिटरमाइंड पोजीशन पे प्लेस कर दिया है और फॉर्म जो इन द कास्टेड बेड पे हमने उसको प्लेस किया है, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या स्टेप रहेगा प्री टेंशनिंग मेथड में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वन एंड ऑफ टेंडेंट्स जो रहेंगे हमारे, रिइंफोर्समेंट की होगी, सिक्योर्ड होगा बटमेंट से, और दूसरा एंड क्या होगा, हम उस पे रिइंफोर्समेंट को जो होगी उसको पुल करेंगे बाय द जैक सिस्टम। ठीक है जी, तो ये बात आप ध्यान दीजिए। अगर हम कोई भी टेंडेंट्स यूज करते हैं तो अबटमेंट से एक साइड पे जो अबटमेंट्स उसमें बिल्कुल होल्ड करके रखता है, और दूसरी साइड से जो अनदर जो अबटमेंट्स हमारी होती है, तो एक जो एंड रहेगा, अदर एंड रहेगा टेंडेंट्स का, उसको हम पुल करते हैं और अच्छे से टेंशनिंग प्रोवाइड करते हैं और जैक सिस्टम की हेल्प से। ठीक है जी, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, प्री डिटरमाइंड पोजीशन पे उसको प्लेस करेंगे, जहाँ जो कास्टेड बेड है वहां पे प्लेस करेंगे। उसके बाद जो स्टेप रहेगा, हम प्री टेंशनिंग मेथड में क्या रहेगा, वन एंड ऑफ टेंडेंस यानी कि रिइंफोर्समेंट इज सिक्योर्ड to an abutment and
while other ends of the reinforcement is pulled by jack using a jack, ठीक है जी। तो जैक सिस्टम से हम क्या करेंगे, for a pull of desired magnitude पे हम उसको क्या करेंगे, पुल करेंगे by the help of jack, and this end is then fixed to another, and this end is fixed to another। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, जब हम प्री टेंशनिंग मेथड स्टेप वाइज अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी, तो क्या रहेगा, तो कंक्रीट उसके बाद हम प्रोपोर्ट करेंगे जो फॉर्म वर्क रहेगा। जब हमने प्री टेंशनिंग जो हमारा स्ट्रेंथ्स हैं उसको अच्छे तरह से क्या कर लिया है, टेंशनिंग कर ली है उसकी, और प्लेस कर दिया एक जो हमारा कास्टेड फॉर्म है, ठीक है जी, डिटरमाइंड पोजीशन पे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अबटमेंट्स को क्या करते हैं, अच्छे से सिक्योर करते हैं, और जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अदर एंड्स पे उसको भी एक दूसरे के साथ डिजायर्ड मैग्नीट्यूड पे पुल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द जैक। उसके बाद क्या होगा, हम कंक्रीट को पोर करेंगे, उसमें जो हमारा फॉर्म वर्क है, जो हमने फॉर्म वर्क में जो हम क्या करेंगे, कंक्रीट को पोर करेंगे, ठीक है जी। द कंक्रीट इज देन poured in the formwork and is cured and gets hardened, ठीक है जी। तो ये हार्ड होने के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पोर करने के बाद इसको हम स्टीम जो क्योरिंग रहती है हमारी, उसकी हेल्प से हम इसको 28 डेज के लिए कंक्रीट स्ट्रेंथ को एक शॉर्टर टाइम स्पेन के लिए हम इसको रखते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, एक अच्छे से ये क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, गेट हार्ड स्टीम by steam curing can be used to get 28 days concrete strength in a shorter span time, ठीक है जी। जो हमारा टाइम स्पेन रहेगा वो कम रहेगा, 28 टाइम स्पेन, ओके, ये बात आप ध्यान रखिए। तो उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे प्री टेंशनिंग मेथड है, उसके बाद क्या प्रोसीजर जो रहेगा उसका, एंड्स ऑफ द रिइंफोर्समेंट आर नाउ कट एट द अबटमेंट्स। जब हमारे क्या है 28 डेज के बाद हमने इसको अच्छे से क्या करेंगे, इसने स्ट्रेंथ गेन कर ली है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एंड होंगे, जो अबटमेंट्स हमने अच्छे से फिक्स कर रखी हैं हमारे टेनेंट्स की, उसको क्या करेंगे, क्लियरली कट कर देंगे, ठीक है जी। तो एंड्स ऑफ द रिइंफोर्समेंट are now cut in the abutments, cut at the abutments and between the members at the abutments
between the members, casted members, between the member casted on the same bed, between the members casted on, between the member casted on the same bed। ठीक है जी। तो इस तरह से हम हमारे प्री टेंशनिंग हमारे स्टेप्स रहेंगे, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, कैरी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे स्टील टेंडर्स होते हैं यानी कि वायर रहती हैं या स्टैंड्स होती हैं, या हम बात करते हैं केबल्स की, तो उसको एक डिटरमाइंड पोजीशन पे फिक्स करते हैं उसके, और जो एक हमारा वर्क फॉर्म है, जो होम वर्क रहेगा, उसमें हम उसको प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद जो हमारे अबाटमेंट्स है, जो एक साइड का अबाटमेंट बोसमेंट रहती है, तो उसको होल्ड कर रखते हैं, यानी कि उसको अच्छे से सिक्योर करते हैं अबाटमेंट वॉल को। ठीक है जी। वाइल जो हमारी अदर एंड रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द जैक सिस्टम, तो हम उसको अच्छे से क्या करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे और उसको टेंशनिंग प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद हम जो हमारा फोम वर्क था, तो फोम वर्क में हम कंक्रीट को प्लेस करेंगे, पोर करेंगे और उसको क्योर करेंगे। और हार्ड, जब तक वो हार्ड नहीं होता तो स्टीम क्योरिंग होगी। तो स्टीम क्योरिंग की वजह 28 डेज एक शॉर्ट टाइम स्पैन है, तो शॉर्ट टाइम स्पैन में हम उसको एक हार्ड हाई स्ट्रेंथ, जो इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ सकती है, उस तक हम क्या करेंगे, उसको क्योरिंग करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, हम जो लास्ट अगर स्टेप की बात करें, तो हम जो अबाटमेंट्स हैं उसकी जो एट द अबाटमेंट्स जो एंड्स रहेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है जी। और बिटवीन द मेंबर्स, उसी अगर हम कास्ट बेड की बात करें, तो नेक्स्ट हम फर्दर वही प्रोसीजर रहेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा मेंबर हम कास्ट करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो स्टेप रहेंगे प्री टेंशनिंग मेथड में हम कैरी करेंगे। ठीक है जी। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें पोस्ट टेंशनिंग मेथड की, तो क्या होता है पोस्ट टेंशनिंग मेथड और ये हम कहाँ पे ज़्यादातर यूज करते हैं। अगर हमने बात की है प्री टेंशनिंग मेथड की, तो ज़्यादातर हम फैक्ट्री प्रोडक्शन में यूज करते हैं हमारे जो प्री टेंशनिंग मेथड रहते हैं। तो पोस्ट टेंशनिंग मेथड के बारे में जानते हैं क्या होता है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, क्या स्टेप्स रहेंगे या फॉलो करते हैं हम जब पोस्ट टेंशनिंग मेथड को यूज करते हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा पोस्ट टेंशनिंग मेथड। तो सेकंड मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, हमारे दो मेथड रहते हैं, प्री टेंशनिंग मेथड और सेकंड हमारा रहता है पोस्ट टेंशनिंग मेथड। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट टेंशनिंग मेथड के बारे में। तो सेकंड वन हमारा मेथड जो है पोस्ट टेंशनिंग मेथड। ठीक है जी। तो पोस्ट टेंशनिंग मेथड क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ओके। तो पोस्ट टेंशनिंग मेथड की बात करते हैं, प्री स्ट्रेसिंग जब हम कर रहे हैं पोस्ट टेंशनिंग की, पोस्ट टेंशनिंग इज द मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग इन विच द टेंडन्स इज टेंशन्ड आफ्टर कंक्रीट हैज हार्डन। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे हम प्री टेंशनिंग की बात करते हैं, तो प्री टेंशनिंग में हम जो स्टैंड्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि टेंडन्स, स्टील टेंडन्स प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बिफोर प्लेसिंग द कंक्रीट उसको टेंशनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या है, हम आफ्टर द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, जब वो हार्ड हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, टेंशनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो ये इसमें हल्का सा डिफरेंस रहता है पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग में। तो बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट टेंशनिंग इज ए मेथड, पोस्ट टेंशनिंग is a method of pre-stressing, in which the tendon is tensioned, in which the tendons is tensioned after placing the concrete
placing after concrete harden, after concrete has hard। ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। ओके, तो पोस्ट टेंशनिंग मेथड जो है प्री टेंशनिंग मेथड है, जिसमें हम टेंशनिंग क्या करते हैं, टेंडन्स की है आफ्टर करते हैं, जब हम कंक्रीट को प्लेस करने के बाद प्री जो टेंशनिंग की जाती है स्टील टेंडन्स की, तो इस मेथड में ये हल्का सा डिफरेंस रहेगा प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में। द बीम इज कास्टेड लिविंग कंडक्ट पाइप्स, द बीम इज कास्टेड living, beam is casted living conduct pipes, conduct pipes for placing the tendons, for placing the tendons। ठीक है, तो टेंडन्स को प्लेस करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, कास्टली लिविंग कंडक्ट पाइप की जरूरत रहेगी, बीम कास्टेड किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें द डक्ट्स कैन बी मेड इन द नंबर ऑफ वेज। तो बहुत सारे डक्ट्स हम यहाँ पे बनाए जाते हैं फॉर लिविंग कोरुगेटेड स्टील ट्यूब इन द कंक्रीट बाय प्रोवाइडिंग स्टील स्पाइरल शीट मेटल ट्यूबिंग रबर होज, दिस डक्ट्स रिमेन इन द स्ट्रक्चर। तो ये डक्ट्स क्या है, स्ट्रक्चर में बने ही रहते हैं। ठीक है जी, तो ये बात ये भी लिख लेते हैं हम, क्या है, द नंबर ऑफ डक्ट्स मेड, द डक्ट्स कैन बी मेड, द डक्ट्स कैन बी मेड इन द नंबर ऑफ वेज, number of ways by leaving corrugated steel tube, corrugated steel tube in the concrete, in the concrete by providing steel spiral sheet metal, ठीक है जी, sheet metal tubing rubber hose etc. These ducts remain in the structure। तो ये ducts क्या है, हमेशा स्ट्रक्चर में रहेंगे। These ducts remain in the structure। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ducts can be made by in the number of ways by leaving corrugated steel tubes इन द कंक्रीट। तो स्टील ट्यूब्स जो हमारे उसमें बहुत सारे डक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पाइरल चाहे प्रोवाइड करें हम, चाहे शीट मेटल ट्यूबिंग, तो ये हमारे क्या है, स्ट्रक्चर में रहती हैं ये सारे डक्ट्स जो हैं। ठीक है जी, जो इस तरह के पोस्ट टेंशनिंग मेथड में हम यूज करते हैं। ठीक है जी, ओके। और क्या रहेगा हमारा जो पोस्ट टेंशनिंग मेथड है, तो अनदर प्रोसीजर इज दैट टेंडन्स आर कोटेड विद ग्रीस और ए बिटुमेन मटेरियल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग बॉन्डेड विद कंक्रीट। ठीक है जी, तो इसमें क्या किया जाता है, जो अनदर प्रोसीजर इसमें है, जो हम पोस्ट टेंशनिंग मेथड यूज करते हैं, तो उसमें टेंडन्स को क्या किया जाता है, कोट किया जाता है ग्रीस से, या हमारे जो बिटुमेन मटेरियल है उसकी हेल्प से। तो उसके होगा क्या, जो हमारे बॉन्ड होता है कंक्रीट के साथ, वो उससे क्या किया जाता है, उसको प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये बात भी यहाँ पे हम जानेंगे पोस्ट टेंशनिंग मेथड में। तो अनदर प्रोसीजर इज दैट, अनदर प्रोसीजर इज दैट
tendons are coated with grease or a bituminous material to prevent them from becoming bonding with concrete, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। प्री पोस्ट टेंशनिंग मेथड्स में, तो पोस्ट टेंशनिंग मेथड में एक ये मेथड है जो प्री स्ट्रेसिंग मेथड है, जिसमें क्या होता है टेंडन्स को टेंशन किया जाता है आफ्टर कंक्रीट हैज हार्डन, और जो हमारे बीम है कास्ट लिविंग कंडक्ट पाइप यहाँ पे प्लेसिंग होती है टेंडन्स के लिए, तो ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी है आपने। तो ये हमारा क्या है पोस्ट टेंशनिंग मेथड, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है जी। दैट इज नोन एज पोस्ट टेंशनिंग मेथड, ओके। और उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा पोस्ट टेंशनिंग मेथड, तो कौन से जो स्टेप्स हैं पोस्ट टेंशनिंग मेथड में इसको फॉलो करते हैं हम, पोस्ट टेंशनिंग मेथड कैसे कैरी आउट किया जाता है, तो वो स्टेप वाइज समझते हैं पोस्ट टेंशनिंग मेथड को। तो स्टेप्स फॉर पोस्ट टेंशनिंग मेथड, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, जो टॉपिक रहेगा स्टेप्स टू फॉलो फॉर पोस्ट टेंशनिंग मेथड्स, ठीक है। पोस्ट टेंशनिंग मेथड्स के लिए कौन कौन से स्टेप जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हमने प्री टेंशनिंग मेथड के बारे में जाना स्टेप वाइज, उसके जो मेटल होल जनरली रेफर्ड टू एज शीट और डक्ट प्लेस्ड इनसाइड द फॉर्म वर्क वेयर टेंडन्स आर टू बी प्लेस्ड। यहाँ पे हमारे टेंडन्स प्लेस्ड किए जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी डक्ट्स या शीट्स होती हैं वहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। तो मेटल होल्स generally referred to as the sheet and ducts। तो शीट्स एंड डक्ट्स को हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं इनसाइड द फॉर्म वर्क, and inside the formwork where tendons are to be placed, और सेकंड स्टेप्स क्या रहेगी जब हम पोस्ट टेंशनिंग मेथड की बात कर रहे हैं। तो कंक्रीट इज poured in the formwork and allowed to hard after curing। तो क्योरिंग के बाद उसको हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए हार्ड होने के लिए छोड़ते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंक्रीट को पोर करते हैं, उसके बाद द कंक्रीट इज poured in the formwork and allowed to harden after curing।
क्योरिंग। ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर कंक्रीट को पोर करने के बाद होमवर्क में, उसके बाद हम पोस्ट टेंशनिंग में कहते हैं जो आफ्टर द टेंडन्स आर प्लेस्ड इन द डक्ट्स आर एंकर्ड ऑन वन साइड। तो एक साइड पे हम जो डक्ट्स प्रोवाइड करते हैं उनको एंकर करते हैं। ठीक है जी, आफ्टर दैट टेंडन्स are placed in the ducts and anchored on one side, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है पोस्ट टेंशनिंग मेथड के केस के लिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब इसको एंकर कर देते हैं जो एक साइड से जो जहां पे हम जिस डक्ट्स में हमारे जो टेंडेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो टेंडेंट्स आर स्ट्रेस्ड बाय पुलिंग विद द हेल्प ऑफ जैक्स। तो जैक्स की हेल्प से पुल करते हैं टेंडेंट्स को। टेंडेंट्स आर स्ट्रेस्ड बाय pulling with the help of jacks, ठीक है जी। तो जब पुलिंग करने के बाद क्या होगा, द वॉइड बिटवीन द टेंडेंट्स एंड द डक्ट्स इज फिल्ड विद सीमेंट ग्रूव्ड अंडर प्रेशर। तो इसके बाद क्या होगा, जैक की हेल्प से जब हम इसको स्ट्रेस जो टेंडेंट्स को किया है, पुल किया है, तो उससे होगा क्या, द वॉइड बिटवीन द ducts and between the tendons and ducts, between the ducts and tendons is filled with cement grooved under pressure। ठीक है जी। तो जब हम पोर करते हैं आफ्टर कंक्रीटिंग, जो फॉर्मवर्क में हम कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें क्योरिंग के बाद हम उसको हार्ड होने के लिए छोड़ते हैं। तो इसके बाद होता क्या है, जो हमारे टेंडेंट्स हैं वो डक्ट्स में जो प्रोवाइड है उसके एक साइड पे हम एंकर कर देते हैं उनको। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे टेंडेंट्स उसको जैक की हेल्प से पुल करते हैं। तो पुल करने से क्या होगा, जो वॉइड आएगा टेंडेंट्स और डक्ट्स के बीच में, उसको सीमेंट ग्रूव से हम क्या करेंगे, फिल करेंगे विद प्रेशर से। ठीक है जी। तो प्रेशर से हम उनको ग्रूव करेंगे तो हम इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं। उसके बाद टेंडेंट्स को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है जी। नाउ टेंडेंट्स कट, कट एट द एंड्स। ठीक है जी। तो एंड से हम क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे और रिलीज कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी पोस्ट टेंशनिंग मेथड यूज करेंगे तो हमारे पास जो सेक्शन हम इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द पोस्ट टेंशनिंग मेथड।